नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट 2018 की ईवीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और ये आपका पेपर जो हुआ था 18 नवंबर 2018 को किया गया था और पेपर वन की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष है। तो ये आपका उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ठीक है, उस टाइम रेखा शर्मा जी थी। ठीक है, आप अभी की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनको नेट पे देख लेना। ठीक है, प्रेजेंट में जो है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका उस टाइम के हिसाब से बेकार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये होगा आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए 9 में। ठीक है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के जो है वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से लिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि लोक अदालत के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु तो ये करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना क्या करता है? जारी करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो प्रश्नकाल। जो लोकसभा का कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसको कहते हैं आपका प्रश्नकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना क्या होता है? आपका वर्षा जल संग्रहण होता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय गेंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो आपके भारतीय गेंडे कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे।
किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सिंपल सा आंसर है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 बोल रहा है हमारा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग, तो ये सारे हो जाएंगे ऑल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेट्रोफा जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिसमस सेक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा आंसर है तुलसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसका होगा पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोला है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। एम एस स्वामीनाथन एक हैं, तो ये थे आपके कृषि वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो इनको कहते हैं मृतभक्षी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तृप्त भौम जाल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे होती है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो शोला घास स्थल आपके पश्चिमी घाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये होगा, सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन है सब जगह करते हैं ये प्रजनन, और सारे ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पारा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा ह्रास जो हुआ आपका दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो इसका आंसर होगा हीराजे कानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के लास्ट के क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त के जीव, यानी कि जो विलुप्ति के करीब जीव हैं, यानी कि विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त नहीं हुए, तो उनका डेटा होता है। ठीक है, उनके बारे में होता है रेड डाटा बुक में।
तो ये जो पेपर था आपका यूपी टेट पेपर 1 और 2018 का पेपर था ये, जो आपका 18 नवंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था।